हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। तो आज के हम सेशन में बात करने वाले हैं सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिलीशन कैसे परफॉर्म होता है। मैं अब ये जानती हूँ कि आप लिंक लिस्ट की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी से बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ है और आपको कौन कौन से केसेस कवर करने हैं वो भी आपको पता है। तो इस सेशन को मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचने वाली हूँ। इसमें मैं जो भी केसेस मैंने सिंगल लिंक लिस्ट में कवर किए थे वो सारे केसेस मैं इसमें भी कवर करने वाली हूँ, लेकिन इन वन को। यहाँ पे हम 3 केसेस को कवर करेंगे, डिलीटेड फर्स्ट, डिलीटेड लास्ट एंड डिलीट पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। तो जल्दी से हम देखते हैं कि डिलीटेड फर्स्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिंक लिस्ट बनाया हुआ है इंसर्ट की मेथड वगैरह। तो यहाँ पे मैंने 5 वैल्यूज इंसर्ट की है इन अ लिंक लिस्ट, राइट। और ये एक सर्कुलर लिंक लिस्ट है, तो मैंने कुछ इस तरह से उसको ड्रॉ किया है। वैल्यूज है 11, 12, 13, 14 एंड 15। और आपको डिलीट करना है उसका फर्स्ट नोड मतलब कि ये, राइट। अब आप सोचो कि आपके पास जब सिंगल लिंक लिस्ट था, सोचो कि आपके पास कुछ इस तरह का सिंगल लिंक लिस्ट था और आपने यहाँ पे हेड को रखा था, तो आप क्या करते थे? फर्स्ट को डिलीट करने के लिए आप कुछ नहीं करते थे, आप बस हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट कर देते थे। क्यों? क्योंकि सिंगल लिंक लिस्ट जो था वो नल टर्मिनेटेड था। इसका मतलब कि मुझे यहाँ पे कहीं ये जगह कहीं और जगह पे पॉइंट नहीं कर रही थी, तो मुझे इसकी कोई मतलब केयर नहीं थी, मैं इसका कुछ देखती नहीं थी, राइट। लेकिन अब जब मैं सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करती हूँ, तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो लास्ट पॉइंटर है अपना, उसका नेक्स्ट मतलब कि ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट करता है हेड को। तो अगर यहाँ पे मुझे हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट करना है तो दैट इज ओके, लेकिन मुझे एक और चीज़ चेंज करनी होगी, मतलब कि जो मेरा लास्ट नोड है उसका जो नेक्स्ट है उसको भी मुझे अपडेटेड हेड पे ले जाना पड़ेगा, तो ही ये कंप्लीट सर्कुलर लिंक लिस्ट कहलाएगा, राइट। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट नहीं करना है, मुझे लास्ट नोड के पॉइंट लास्ट नोड के नेक्स्ट को भी नए हेड पे सेट करना है। ऑल्सो एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है यहाँ पे कि सर्कुलर लिंक लिस्ट में मैं जो भी डिलीट करूँ वो सिंगल नोड के लिए भी काम करना चाहिए, राइट। तो सिंगल नोड का केस हम बाद में कवर करेंगे, अभी हम देखते हैं कि हम ये कैसे कर पाते हैं। और एक चीज़, अगर आप हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट डायरेक्टली लिखोगे तो फिर आपके लिए ये लास्ट नोड लॉस्ट हो जाएगा। देखो, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है अपने इंसर्शन वाले वीडियो में, तो आप एक बार जाके वहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि अगर मैं इस हेड को पहले चेंज कर देती हूँ तो मुझे कहीं पे भी स्टॉप होने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज किसी के नेक्स्ट में मुझे ये वैल्यू नहीं मिलेगी, राइट। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो 1 मिनट में आपको दिखा देती हूँ। जैसे कि ये वैल्यू है 1000, ये वैल्यू है 2000, ये है 3000, ये है 4000 और ये है 5000, राइट। और मैं इसके नेक्स्ट में मतलब कि यहाँ पे होगा 2000, यहाँ पे होगा 3000, यहाँ पे होगा 4000, यहाँ पे होगा 5000 और यहाँ पे फिर से होगा 1000, राइट। तो मैं यहाँ पे जब लूप चलाऊंगी, मतलब कि मैं कुछ ऐसा कोड लिख रही हूँ, नोड लास्ट इक्वल टू अपना इनिशियल वाला हेड, और आप नया वाला हेड भी लिख सकते हो। मतलब मैंने यहाँ पे बेसिकली क्या किया है, हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट, मतलब कि मैंने हेड को चेंज कर दिया। अब मैं क्या ढूंढ रही हूँ, मतलब मैंने लास्ट को कहाँ पे सेट किया इनिशियली, अपने नए वाले हेड पे, राइट। अब मैं क्या ढूंढ रही हूँ कि किसके नेक्स्ट में ये 2000 है, राइट। किसके नेक्स्ट में 2000 है, यहाँ पे 2000 है, तो मेरा लास्ट कहाँ पे खड़ा रहेगा, यहाँ पे खड़ा रहेगा। लेकिन मुझे लास्ट नोड कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे चाहिए, राइट। तो इसका मतलब ये है कि जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे की है वो मुझे हेड अपडेट करने से पहले करनी है। तो मैं जल्दी से इसका कोड आपको दिखाता हूँ कि इस कोड को आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो। मैंने इंसर्ट, डिस्प्ले, वो सारी मेथड सर्कुलर लिंक लिस्ट के लिए बना रखी है। मैं एक और केस यहाँ पे कवर करूँगी कि अगर हेड नल है इसका मतलब कि लिंक लिस्ट एम्प्टी है, तब हम क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। अगर एम्प्टी नहीं है तो सबसे पहले मैं एक लास्ट नोड दूंगी, उसको मैंने हेड पे सेट कर दिया, मतलब कि अपने पुराने वाले हेड पे सेट कर दिया। एंड वाइल लास्ट
डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, मतलब जब तक वो लास्ट नोड पे नहीं आ जाता तब तक मैं क्या करने वाली हूँ, लास्ट इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट, राइट। अब यहाँ पे इस लूप के बाद लास्ट मेरा लास्ट नोड पे खड़ा है, तो अब मैं मन चाहे कुछ भी कर सकती हूँ। तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, मैंने हेड को चेंज कर दिया, राइट। और लास्ट ऑफ नेक्स्ट को मैं अपडेटेड हेड के साथ लिख रही हूँ, राइट। तो बेसिकली मैंने क्या किया, हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट कर दिया और लास्ट वाला जो नोड था मेरा उसके नेक्स्ट को मैंने अपडेटेड हेड पे पॉइंट करवा दिया, जो मुझे करना था। लेकिन आप इस चीज़ को किसी और तरीके से भी लिख सकते हो, मतलब कि मुझे अगर ये पहले लिखना है लास्ट डॉट नेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा हेड डॉट नेक्स्ट। मतलब कि अगर मैं ये लास्ट वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है यहाँ पे, उसको मुझे पहले लिखना है तो मुझे हेड नहीं लिखना है, हेड ऑफ नेक्स्ट लिखना है, और उसके बाद मुझे करना है हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट। मतलब कोई भी लाइन लिखो, आपका कोड चल जाएगा वहां पे। तो ये अगर कोड मेरा है और मैं इसको अपने वाले कोड पे रन करती हूँ तो देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। पर इसके लिए मुझे इसको कॉल भी करना पड़ेगा, सी डॉट डिलीट फर्स्ट, राइट। और यहाँ पे मैं उसको इसके बाद डिस्प्ले भी करूँगी इस तरह से, और इसको जल्दी से रन करते और देखते हैं। तो आप देख सकते हो कि उसने फर्स्ट वाले नोड को बहुत ही इजीली डिलीट कर दिया है। अब मैं एक काम करती हूँ, मैं इस वाले कोड को सिंगल नोड के लिए चेक करती हूँ, राइट। सिंगल नोड के लिए क्या आंसर देता है। बेसिकली सिंगल नोड के लिए ये हमें लिंक लिस्ट को एम्प्टी करना चाहिए। तो देख सकते हो कि सिंगल नोड के लिए उसने यहाँ पे 11 को डिलीट नहीं किया है, वो एज इट इज है। ऐसा क्यों हुआ वो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। ये डिलीट फर्स्ट में हम आ जाते हैं, और डिलीट फर्स्ट में मैंने क्या लिखा था, मतलब कि मैं एक सिंगल नोड ले रही हूँ, 1000 पे है, 1000 का नेक्स्ट 1000 को ही पॉइंट कर रहा है, और हेड भी जो अपना है वो 1000 पर ही है, राइट। तो जब ये हेड नल नहीं है तो वो एल्स में आएगा। एल्स में मैंने एक लास्ट पॉइंटर लिया जो इनिशियली हेड जहाँ पे है वहीं पे पॉइंट कर रहा है, दैट इज 1000। अब वो ये लूप में नहीं जाएगा, क्यों, बिकॉज लास्ट का नेक्स्ट है वो हेड खुद है, तो वो लूप के अंदर नहीं जाने वाला है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट, पर हेड भी 1000, हेड का नेक्स्ट भी 1000 है, दैट मीन्स यहाँ पे हेड चेंज नहीं हुआ। हम लास्ट के नेक्स्ट को भी हेड करता है, लास्ट का नेक्स्ट मतलब ये, उसको भी हेड कर रहे हैं, मतलब कि बेसिकली हम इसको 1000 का 1000 ही रख रहे हैं। तो ये कोड अगर मुझे रन करना है तो मुझे कंपलसरी एक कंडीशन ऐड यहाँ पे करनी होगी, एल्स इफ में वो कंडीशन होगी एल्स इफ हेड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू हेड इटसेल्फ। उस केस में हम क्या करेंगे, हेड इक्वल टू नल बना देंगे, राइट। तो यहाँ पे आएगा एल्स, और इसको जल्दी से रन करके देखते हैं कि ये हमारे केस के लिए काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हो कि सिंगल नोड भी डिलीट हो गया, राइट। अब हम देखते हैं कि मोर देन मतलब लास्ट नोड है अपना, उसको डिलीट करना है तो हम कैसे लिख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक कोड फ्रेमवर्क लिखा हुआ है। यहाँ पे आपको पता होगा कि लास्ट नोड के लिए भी मैं सिंगल नोड को तो डिलीट करने ही वाली हूँ। अब आपको शायद ये कंसेप्ट समझ में आ गया है। तो मेरा लिंक लिस्ट तो सेम ही है, जहाँ पे मैंने 5 नोड लिए हुए हैं, ये 4 एंड ये 5 नोड है, और मुझे इस तरह से कुछ रेफरेंस है, और हेड अपना यहाँ पे है, और मुझे ये वाला नोड है वो डिलीट करना है। अगर मुझे ये वाला नोड डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए बेसिकली मुझे यहाँ पे खड़ा रहना पड़ेगा, राइट। अगर मैं सेकेंड लास्ट नोड पे यहाँ पे आके लाइक स्लैश और समथिंग, या सेकंड लास्ट नोड पे आके खड़ी रहती हूँ, तो मुझे सेकंड लास्ट नोड के नेक्स्ट को सिर्फ ऐड करना है, तो ये लास्ट नोड डिलीट हो गया, राइट। मुझे इसको अलग से डिलीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस कोड को मैं कैसे, मतलब मैं सेकंड लास्ट नोड तक कैसे आ सकती हूँ, अगर मैं वाइल लूप में कुछ ऐसा लिखूँ, वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, राइट। तो इनिशियली जो अपना लास्ट होगा नोड लास्ट, वो कहाँ पे होगा, हेड पे होगा, और उसको हम नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट तक, लास्ट का नेक्स्ट मतलब अगर लास्ट यहाँ पे आया, और इसको लास्ट ही बोलते हैं, एस लास्ट नहीं बोलते, बहुत गंदा लग रहा है। तो
अगर लास्ट यहाँ पे है तो लास्ट का नेक्स्ट मतलब ये, उसका नेक्स्ट मतलब ये हेड है तो लास्ट यहाँ पे खड़ा रह जाएगा। तो यहाँ लूप के बाहर आके लूप में मुझे क्या करना है, लास्ट इक्वल टू लास्ट ऑफ नेक्स्ट, और लूप के बाहर आके मुझे सिर्फ करना है लास्ट ऑफ नेक्स्ट इक्वल टू हेड, राइट। तो ये बहुत ही ईजी है, इसका ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे वो पूछ सकते हो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नोड लास्ट इक्वल टू हेड, जो इनिशियली हेड पे है, बेसिकली ये सेकेंड लास्ट नोड है। वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, जब तक वो हेड नहीं होता तब तक मुझे क्या करना है, लास्ट इक्वल टू लास्ट डॉट नेक्स्ट करना है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, लास्ट का जो नेक्स्ट मतलब अभी जो लास्ट मतलब जो सेकंड लास्ट पे अभी वो खड़ा है, लास्ट का नेक्स्ट मुझे हेड कर देना है। ये थोड़ा सा मीनिंगफुल लगे इसलिए मैं यहाँ पे सेकंड नाम देती हूँ। सेकंड लास्ट नोड है ये अपना, और जब तक सेकंड लास्ट का नेक्स्ट नल नहीं होता, अब जल्दी से इसको रन करते हैं और देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या आता है। लेकिन मुझे इसको पहले कॉल भी करना पड़ेगा, राइट। मैंने कॉल नहीं किया है इसको, तो यहाँ पे डिलीट फर्स्ट की जगह डिलीट लास्ट को मैं कॉल कर रही हूँ, और ये सिंगल नोड है तो सिंगल नोड में मैं सारे के सारे कमेंट को हटा रही हूँ। अब रन करते हैं इसको, तो आप देख सकते हो कि लास्ट नोड डिलीट हो गया। आप चेक कर सकते हो कि ये कोड सिंगल नोड के लिए काम करता है कि नहीं। आई एम वेरी श्योर कि ये करता ही है। अब लास्ट केस को कवर करते हैं, डिलीट वाला, राइट। तो उसके लिए भी डिलीट वैल्यू के लिए भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ ही है, राइट। पर यहाँ पे ये केस नहीं आएगा, मतलब कि सिंगल वैल्यू है तो मैं एज इट इज़ उसको डिलीट नहीं करने वाले हूँ, मैं कुछ देख के डिलीट करूँगी, राइट। तो बेसिकली डिलीट वैल्यू के लिए आपको एक वैल्यू यहाँ पे पास करनी होगी। लेट मी एक्सप्लेन अ बिट ऑफ डिलीट फर्स्ट हियर, राइट। तो इसको क्लियर कर देती हूँ। ओके, तो डिलीट में हम क्या करते हैं, डिलीट वैल्यू में, डिलीट वैल्यू के लिए आपके पास बहुत सारे केसेस हैं जो आपको देखने हैं कि कवर होते हैं कि नहीं। सपोज आपके पास ये 5 नोड वाला लिंक लिस्ट है और यहाँ पे वैल्यूज़ है 1 2 3 4 एंड 5, और आपका हेड अभी यहाँ पे है। अब ऐसा हो सकता है कि जिस वैल्यू को आप डिलीट करना चाहो वो फर्स्ट नोड पे ही है। जैसे कि यहाँ पे मैंने की अगर जो पास किया है उसकी वैल्यू 1 है, दैट मीन्स आई वांट टू डिलीट दिस। और अगर आप फर्स्ट नोड को ही डिलीट करना चाहते हो तो आपको उसके कोड का पता है दैट आपको हेड इक्वल टू हेड ऑफ नेक्स्ट करना है, और ये जो लास्ट नोड का नेक्स्ट है उसको अपडेटेड हेड पे ले जाना है। ये हमने ऑलरेडी किया है, राइट। तो ये अपना केस 1 हो गया जब फर्स्ट नोड हो। केस 1 है जब आपका की जो है वो फर्स्ट नोड पे ही है। अगर आपकी की फर्स्ट नोड पे नहीं है तो आपका दूसरा केस जो हुआ वो है इन बिटवीन कहीं पे है आपकी की। अगर आपको सपोज करो कि आपकी की वैल्यू है 4, आपको अगर 4 को डिलीट करना है तो 4 को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको 3 पे जाके खड़े रहना है। मतलब कि अगर आप एक नोड ले रहे हो जिसका नाम आपने मानो टेम्प लिया है, आप टेम्प ऑफ डेटा ही चेक कर रहे हो की के साथ, तो आप 4 पे आके खड़े रहेंगे, राइट। पर मुझे 4 पे आके नहीं खड़े रहना है, मुझे 4 के पहले खड़े रहना है। दैट मीन्स मैं टेम्प के नेक्स्ट का डेटा चेक कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे अगर खड़ी हूँ तो मैं टेम्प के नेक्स्ट का डेटा 4 है तो मैं यहाँ पे खड़ी रह जाऊँगी, राइट। मुझे लूप में कौन सी कंडीशन रखनी है वो मुझे अच्छे से पता होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे की लास्ट पे है तो एटमोस्ट में टेम्प जो मेरा होगा वो सेकेंड लास्ट पे खड़ा होगा, राइट। तो मुझे जिसको डिलीट करना है अगर वो लास्ट पे है तो मेरा टेम्प सेकेंड लास्ट पे खड़ा होगा। अब मान लो कि लूप के बाद आपका टेम्प यहाँ पे खड़ा है, लास्ट पे खड़ा है, दैट मीन्स इसके बाद जो नेक्स्ट है मतलब कि अपना फर्स्ट पॉइंटर, देखो लास्ट नोड का नेक्स्ट कौन है, अपना फर्स्ट नोड है। तो ये बता रहा है मुझे कि लास्ट नोड का नेक्स्ट भी की नहीं है, तब ही टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट हुआ होगा। देखो ये चीज़ क्लियर करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं एक बार आपको ये कोड वाइज दिखाती हूँ थोड़े से छोटे लिंक लिस्ट के लिए, राइट। तो ये देखो अपना 1 2 एंड 3 है, राइट। और इसको मैं क्या लिखूंगी, नोड एक मैंने टेम्प ले लिया, टेम्प इनिशियली हेड के जितना है, राइट। और मैं क्या लिखती हूँ, वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा नॉट इक्वल टू की। वो अपनी की जितना नहीं है तब तक हमें करना है टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट। इसका मतलब अगर मेरी की वैल्यू है 3
तो टेम्प कहाँ पे आके खड़ा रहेगा, यहाँ पे खड़ा रहेगा, राइट मतलब कि जिसको मुझे डिलीट करना है वो लास्ट पे होगा। तो अगर इन बिटवीन कहीं पे हो तो वो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, वो सिंगल लिंक लिस्ट जैसा ही डिलीट हुआ। देखो डिलीट वैल्यू सिंगल लिंक लिस्ट जैसा ही कोड होगा अगर वो इन बिटवीन कहीं पे है। अगर वो लास्ट नोड है मतलब कि की 3 है तो वो सेकेंड लास्ट नोड पे खड़ा है। अगर मैंने यहाँ पे की 3 की जगह 4 लिखी है तो क्या होगा, देखो टेम्प यहाँ से स्टार्ट होगा, ये टेम्प यहाँ से स्टार्ट होगा और टेम्प के नेक्स्ट का डेटा 4 है नहीं है तो टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, टेम्प यहाँ पे आएगा। टेम्प के नेक्स्ट का डेटा 4 है नहीं है, टेम्प यहाँ पे आएगा, टेम्प इक्वल टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट। टेम्प के नेक्स्ट का डेटा तो देखो ये फिर से स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली 4 अपने लिंक लिस्ट में है ही नहीं तो वो एक इनफाइनाइट लूप क्रिएट होगा। तो यहाँ पे एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, मुझे यहाँ पे एक और कंडीशन लिखनी है, दैट इज टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड। मतलब कि जो मेरा टेम्प है वो लास्ट नोड पे नहीं होना चाहिए। बेसिकली अगर टेम्प लास्ट नोड पे खड़ा है उसका मतलब है कि मेरे लिंक लिस्ट में है ही नहीं। तो जल्दी से इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट नोड वाला चेक कर रही हूँ, इफ हेड डॉट डेटा इक्वल टू की है, मतलब कि मुझे अपनी की फर्स्ट नोड पे ही मिल गई है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, और बेसिकली मुझे लास्ट नोड पे जो तो जाना ही है सब जगह पे, तो मैं यहाँ पे बाहर भी उसको देख सकती हूँ। देख कुछ नहीं, चलो अंदर ही लिख लेते हैं, नोड लास्ट इक्वल टू हेड, राइट, वाइल लास्ट डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड। मतलब कि जब तक वो लास्ट नोड पे नहीं आता तब तक मैं क्या कर रही हूँ, लास्ट इक्वल टू लास्ट ऑफ नेक्स्ट। इसका मतलब अपना जो लास्ट नाम का रेफरेंस है वो भी लास्ट नोड के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। उसके बाद मैं कर रही हूँ हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट एंड लास्ट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू अपना अपडेटेड वाला हेड। ये कब होगा, जब अपना पॉइंटर है मतलब अपनी जो की है वो फर्स्ट नोड पे मिल जाएगा। एल्स में आया उसका मतलब है अपनी की या तो लिंक लिस्ट में है ही नहीं, और अगर है तो इन बिटवीन कहीं पे है, पहले नोड पे नहीं है। तो यहाँ पे मैं एक अलग नोड लेती हूँ टेम्प, जो इनिशियली तो हेड पे ही होगा। टेम्प को मैं वाइल टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट डेटा नॉट इक्वल टू की एंड टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, मतलब कि वो लास्ट नोड भी नहीं है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, राइट। इसका मतलब है जब टेम्प लूप के बाहर आएगा और अगर की लिंक लिस्ट में है तो वो उसके पहले खड़ा होगा। अगर टेम्प लूप से बाहर आया और टेम्प लास्ट पे खड़ा है उसका मतलब है कि उसको मिली नहीं है। तो मैं यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखती हूँ, इफ टेम्प डॉट नेक्स्ट नॉट इक्वल टू हेड, मतलब कि टेम्प जो है वो लास्ट नोड पे नहीं है, उसका मतलब उसको की मिल गई है और वो की के पहले खड़ा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, नॉर्मली डिलीशन टेम्प डॉट नेक्स्ट इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। बेसिकली ये मैंने क्या किया, मैं आपको दिखाती हूँ ड्रॉ करके। बेसिकली मैंने ये किया, यहाँ पे मेरे पास एक लिंक लिस्ट है और ये 4 वैल्यूज़ है यहाँ पे, और मान लो कि मुझे जिसको डिलीट करना है वो ये वाला नोड है, 3 वैल्यू है, तो उसका मतलब है टेम्प यहाँ पे खड़ा होगा। और टेम्प का नेक्स्ट मतलब कि ये, इसको मैं क्या करता हूँ, टेम्प के नेक्स्ट का नेक्स्ट, इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, इस नोड की एड्रेस। तो मैं टेम्प के नेक्स्ट को नेक्स्ट में जा रही हूँ। तो मैंने बेसिकली ये जो यहाँ से जो लिंक है उसको मैंने तोड़ा, राइट, और उसको यहाँ पे जोड़ा। इसका मतलब बेसिकली मैंने इस नोड वाले थर्ड की वाले नोड को डिलीट कर दिया, राइट। ये कब की बात है, जब टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू हेड, मतलब कि अपना टेम्प लास्ट नोड पे नहीं खड़ा है। लेकिन अगर अपना टेम्प लास्ट नोड पे खड़ा है तो उसका मतलब क्या होगा, अगर मेरा टेम्प लास्ट नोड पे खड़ा है उसका मतलब मुझे वैल्यू लिंक लिस्ट में मिली ही नहीं है, राइट। जो वैल्यू मैंने एज अ की डाली है वो लिंक लिस्ट में है ही नहीं। तो मैं नॉर्मल प्रिंट कर दूंगी वैल्यू डजंट एग्जिस्ट। अब इसको अलग अलग की के साथ रन करके देखते हैं कि इसका आउटपुट क्या होता है। यहाँ मैं लिखूंगी डिलीट वैल्यू
और यहाँ पे वैल्यू मैं पहले पास करूँगी 11, उसके बाद मैं डिस्प्ले करूँगी, फिर से इसको कॉपी करूँगी और यहाँ पे पेस्ट करूँगी। अब कोई दूसरी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे कि 13 ले ली, मतलब को वो बीच वाली वैल्यू है इसलिए मैंने वो ली। उसके बाद कोई और वैल्यू, मतलब कि लास्ट वैल्यू ले ली जिसको मुझे डिलीट करना है, तो लास्ट वैल्यू मेरी होगी 15, तो मैं 15 को डिलीट करके देखूँगी। और उसके बाद मैं देखूँगी कोई ऐसी वैल्यू जो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती, दैट इज़ 19, राइट। तो जल्दी से इसको रन करके देखते हैं कि अपना आउटपुट क्या देता है। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले मेरे पास 11, 12, 13, 14, 15 वाला लिंक लिस्ट था, ये वाला लिंक लिस्ट मेरे पास, ये वाला लिंक लिस्ट था। उसके बाद मैंने क्या किया, 11 को डिलीट किया तो 11 डिलीट हो गया इसमें से, 11 डिलीटेड। आप प्रिंट भी करवा सकते हैं ये सारी चीज़ें। फिर मैंने 13 को डिलीट किया, 13 भी डिलीट हो गया। फिर मैंने लास्ट 15 को डिलीट किया, 15 भी डिलीट हो गया। फिर मैंने डाला उसमें 19 डाला, तो 19 में उसने बोला कि वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट, और ये सारा डिलीट होने के बाद मेरा लिंक लिस्ट इतना ही बचता है, तो उसने मुझे वो दिखा दिया, मतलब कि अपना प्रोग्राम बहुत अच्छे से रन हो गया। तो ये है सर्कुलर लिंक लिस्ट में डिलीशन वैसे समझना बहुत ही ईजी है अगर आप उसको अच्छे से लेते हो। तो अगर आपको लिंक लिस्ट की टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से समझ में आती है तो आपको इंसर्शन डिलीशन अब बहुत ही ईजी लगता होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताया कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।